हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एलजी के पैनल जो होते हैं किस तरीके से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे पैनल इस तरीके के आते हैं जो कि जिनका टीकोन जो होता है मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड रहता है। अब काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है उस तरीके के सेट को किस तरीके से रिपेयर करें, कैसे कंफर्म करें प्रॉब्लम पैनल में है या मदरबोर्ड में है, कैसे वो रिपेयर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक ये 42 इंच का जो सेट है वो 42 इंची का हमारे पास एलजी का सेट है। और अगर आप ये देखेंगे तो इसके अंदर दो LVDS कनेक्टर हैं और यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो प्रोसेसर से जो डाटा आ रहा है यानी कि RSDS सिग्नल निकल के सीधे LVDS में जा रहे हैं और LVDS से हमारा ये पैनल काम कर रहा है। लेकिन क्या है कि अगर हम इसको ऑन करते हैं तो मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ क्या कंडीशन इसके अंदर हमारे को देखने को मिल रही है। तो इसमें मैं यहाँ पे पावर लगाता हूँ और पावर लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो सेट हमारा जो है आप देखेंगे ऑन होता है, लेकिन इसके अंदर जो है पिक्चर देख सकते हैं किस तरीके की देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं तो कैसे उसको रिपेयर करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, कैसे इसको चेक किया जाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे पावर लगाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावर लगाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका मदरबोर्ड है वो अलग है और पावर सप्लाई अलग है। तो फिलहाल हमारे को जो टेस्टिंग करनी है वो मदरबोर्ड के अंदर करनी है क्योंकि इसके अंदर जो है टीकोन बोर्ड है ही नहीं। तो टीकोन बोर्ड नहीं है तो उसकी जगह हमारे को जो है मदरबोर्ड के अंदर ही टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो मदरबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो DC to DC सर्किट बना हुआ है और अगर आप टीकोन का सर्किट देखेंगे तो इसके अंदर टीकोन का सर्किट नहीं है। इसके अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर से ही हमारा RSDS सिग्नल आउट हो रहा है जो कि हमारे LVDS पे जा रहा है। तो फिलहाल हमारे को सबसे पहले चेक करना है DC to DC सर्किट। तो DC to DC सर्किट को चेक करने के लिए सबसे पहले हम मेन इनपुट सप्लाई चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को सप्लाई 13 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो 13 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे पावर सप्लाई से आ रही है जो कि पैनल के लिए होती है। और ये जो सप्लाई है यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से सप्लाई हमारी कोयल से आउट हुई और हमारे DC to DC IC के अंदर जाएगी। तो DC to DC IC के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर दो बक कन्वर्टर यानी कि एक बूस्ट कन्वर्टर लगा हुआ है, एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर बक कन्वर्टर पे देखेंगे तो इसके अंदर 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.8 वोल्ट भी हमारे को ओके मिल रहा है इसके अंदर। तो आगे अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे को इसके अंदर AVDD वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो AVDD के लिए यहाँ पे हमारा बूस्ट सर्किट बना हुआ है। तो बूस्ट सर्किट पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 13 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो 13 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे डायोड के अगर हम कैथोड पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है वो हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। 12.84 होता है क्योंकि डायोड जो होता है 0.7 वोल्टेज के अराउंड यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं आप 13 वोल्ट मिल रहा है और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे को कुछ वोल्टेज जो होता है ये कंज्यूम कर रहा है, तो इसकी वजह से हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमारे को बूस्ट वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए जो कि 13 वोल्ट से अबव होता है, जैसे 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, 17 वोल्ट इस तरीके से हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए। लेकिन हमारे को यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। जब तक हमारे को ये वोल्टेज प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तब तक हमारी जो DC to DC IC है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, यानी कि हमारा जो अदर वोल्टेज है जैसे VGH, VGL कोई भी वोल्टेज इसके अंदर देखने को हमारे को नहीं मिलेगी। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर चेक करते हैं सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, एक सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ जो सर्किट बना हुआ है 2 डायोड लगा के कंपनी ने बनाया है। तो ये हमारा बूस्ट सर्किट यानी कि VGH वोल्टेज के लिए होता है। तो अगर मैं VGH वोल्टेज के लिए यहाँ पे वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे को -12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पे मेरे को AVDD वोल्टेज यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को VGH वोल्टेज मिलना चाहिए, तो यहाँ पे VGH वोल्टेज नहीं मिल रहा है।
तो यहाँ पे क्या रहता है कि ज़्यादातर जो इस तरीके के बोर्ड आते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारी DC to DC IC होती है प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है, यानी कि इस IC के पास किसी भी का भी अगर फीडबैक नहीं जाएगा तो ये IC हमारी प्रोटेक्शन में चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ये जो सर्किट है काम करना ही बंद कर देगा। ताकि क्या होता है कि ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है दोस्तों, कि अगर हमारी IC अगर काम करती रहेगी तो आगे के सर्किट हमारे कहीं पे शॉर्टिंग होगी तो ये बर्न हो सकता है। तो इसलिए इस IC के अंदर क्या है कि प्रोटेक्शन एक सर्किट रहता है जो कि जिसका भी फीडबैक इसको नहीं मिलेगा तो ये IC कम्प्लीटली काम करना बंद कर देगी। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है, यानी कि ये जो वोल्टेज है जब तक ये काम नहीं करेगा, यानी कि जब तक हमारी IC इस डायोड में पल्स बनाना स्टार्ट नहीं करेगी तब तक हमारा यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा। अभी हमारे को जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGH के डायोड पे हमारे को यहाँ पे भी हमारे को जो वोल्टेज है वो कम से कम 12 वोल्ट प्लस में मिलना चाहिए, लेकिन हमारे को माइनस में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे को एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि जब तक यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव वोल्टेज नहीं आएगा तब तक हमारा ये जो VGH जो है बूस्ट होना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक हमारी DC to DC सर्किट काम नहीं करेगी। तो अभी क्या है कि पहले हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कहीं पे हमारे को कहीं शॉर्टिंग नज़र तो नहीं आ रही है, कि कहीं पे भी अगर हमारे को यहाँ पे शॉर्टिंग नज़र आती है तो हम उसको ट्राई करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGH वोल्टेज हमारे को VGL वोल्टेज हमारे को -5 वोल्ट की सप्लाई तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, लेकिन क्या है हमारा और कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमारा VGL वोल्टेज है जो कि -5 वोल्ट आ रहा है। तो अभी क्या है कि फ़िलहाल के लिए हमारे को ये चीज़ इस वाले सर्किट को हमारे को ट्राई करना पड़ेगा रिपेयर करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे को कहीं पे शॉर्टिंग तो नज़र नहीं आ रही है। अगर कहीं पे भी शॉर्टिंग नज़र आती है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अभी मैं पावर को निकाल लेता हूँ। पावर निकालने के बाद सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं DC वोल्ट की रेंज पर लगाता हूँ, कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगाता हूँ। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे को कहीं पे कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, यानी कहीं पे हमारे को शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इस तरह की शॉर्टिंग हमारे को देखने को मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि शॉर्टिंग की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारे को कोई भी PF जो है शॉर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये भी PF ओके है, लेकिन यहाँ पे तो चेक करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर्किट पूरा ओके है। तो ये भी हो सकता है कि ये IC की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इस तरीके की प्रॉब्लम IC से आती नहीं है। तो इसको हम कम्प्लीटली चेक कर लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे अगर हम डायोड को चेक करते हैं तो डायोड भी हम डायोड मोड पे लगा के चेक कर लेते हैं डायोड की क्या कंडीशन है। तो अभी हम डायोड को चेक करेंगे, तो डायोड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, चेंज करके लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे को 586 के अराउंड हमारे को वैल्यू देखने को मिल रही है, यानी कि ये डायोड हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा डायोड अगर हम चेक करते हैं तो ये भी डायोड हमारा ओके है। अब ये दोनों डायोड जो होते हैं हमारे सीरीज़ के अंदर सीरीज़ में हमारे जुड़े होते हैं, तो वो भी अगर हम चेक कर लेते हैं कि सीरीज़ में हमारा डायोड जो है वो ओके कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक का एनोड और दूसरे का कैथोड, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हमारे को कंटिन्यूटी दे रहा है, यानी कि ये डायोड भी हमारा ओके है। और इस डायोड से हमारे को देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को कंटिन्यूटी जो है मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है पल्स जनरेट होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हमारे को कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। तो इसको हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे को किसी ना किसी PF से हमारे को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक PF लगा हुआ है जो कि यहाँ पे पल्स जनरेट करने का काम है, यानी कि इस जो DC to DC सर्किट है इससे हमारा पॉजिटिव ड्राइव निकलती है, जो कि हमारे डायोड के इस डायोड के कैथोड पे और इसके एनोड पे हमारे को देखने को मिलती है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये हमारा PF जुड़ा हुआ है और इस PF के द्वारा हमारा ये IC जुड़ी हुई है। तो फ़िलहाल तो हमारा ये सारा सर्किट ओके है, लेकिन क्या है कि अगर इस तरह की दिक्कत है तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर पे वोल्टेज देखते हैं कितना वोल्टेज देखने को हमारे को मिल रहा है, क्योंकि देखिए क्या होता है ये जो -12 वोल्ट मिल रहा है ये प्रॉपर ओके नहीं है।
यहाँ पे हमारे को एटलीस्ट पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को देख सकते हैं यहाँ पे क्या सप्लाई हमारे को मिल रही है। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, चेक करते करते भी हमारा जो है AVDD वोल्टेज हमारा यहाँ पे मिल रहा है। अब AVDD वोल्टेज तो हमारा बन रहा है, यानी कि कभी AVDD बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, इस तरीके की दिक्कत भी ये है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को -15 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो सर्किट के अंदर देखिए दोस्तों, हमारे को कई तरीके की दिक्कतें इस तरीके की देखने को मिलती है। सर्किट अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो अभी देख सकते हैं, पहले हमारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा था, यानी कि यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट दिखा रहा था। अभी हमारे को यहाँ पे 16 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि अभी ये काम करना स्टार्ट कर गया है। तो देखिए क्या होता है, जब कभी हम चेक करते हैं तो चेक करते करते कुछ कैपेसिटर जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है अभी हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी दोबारा से पावर निकाल के अगर हम दोबारा चेक करते हैं, उसके बाद अगर हम देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है हमारे को, तो इसको मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ एक बार और दोबारा से एक बार चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। इसको मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ, ये लिया। अब यहाँ पे देखते हैं दोबारा से चेक करके क्या मिलता है। यहाँ पे दोबारा भी मेरे को यहाँ पे 16 वोल्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या है कि अभी फ़िलहाल हमारे को यहाँ पे हमारे को वोल्टेज देकर चेक करनी है। यहाँ पे मैं इसका 16 वोल्ट जो है यहाँ से डायरेक्ट देकर चेक करता हूँ और फिर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे को क्या कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है। तो जंपर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक जंपर वायर ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक जंपर वायर है। तो फ़िलहाल क्या है कि हमारे को सर्किट को कंप्लीट करना है। सर्किट के बारे में हमारे को कम्प्लीटली पता होना चाहिए किस तरीके से सर्किट काम करता है, तभी आप अच्छे से किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। अभी क्या है कि इसको हम सप्लाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को AVDD वोल्टेज मिलना चाहिए, तभी हमारा जो पॉजिटिव ड्राइव है, पॉजिटिव ड्राइव के द्वारा हमारी जो है वोल्टेज बूस्ट होगी। तो यहाँ पे क्या है, मैं ले लेता हूँ सेट में से पावर को निकालते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट लेते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे आयरन से पेस्ट लगाते हैं कैपेसिटर पे। तो यहाँ पे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर पे मैं पेस्ट लगा लेता हूँ। तो ये कैपेसिटर पे मैंने पेस्ट लगा लिया। अभी यहाँ पे क्या है, हम सीधा सोल्डिंग करते हैं। तो इसको क्या है, मैंने सोल्डिंग कर दिया है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है ये मैं डायोड पे लगाता हूँ। डायोड पे लगा के देखते हैं कि हमारे जो बूस्ट सर्किट है, यानी कि VGH जो वोल्टेज है वो हमारी किस कंडीशन में रहती है। तो इसको भी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट रिपेयर करना सिखाते हैं पैनल को। पैनल के अंदर किस तरीके से सप्लाइयाँ जाती हैं, पैनल किस तरीके से काम करता है। और अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या है, जंपर देख सकते हैं लगा दिया है। तो जंपर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो बूस्ट होती है या नहीं होती है। अगर वोल्टेज बूस्ट नहीं होती है तो हम दूसरे तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हम क्या है, सप्लाई लगा देते हैं और सप्लाई लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये देख सकते हैं 30 वोल्ट की सप्लाई जो है मेरे को यहाँ पे मिल रही है। तो 30 वोल्ट अभी मेरा बिल्कुल ओके बन रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पिक्चर है वो भी इसके अंदर बन गई होगी, क्योंकि 30 वोल्ट जो है इसके अंदर आ गया है। VGL भी इसके अंदर बिल्कुल ओके है, -5 वोल्ट। तो VGL भी ओके है, VGH भी ओके है। AVDD से हमारा ये सारी वोल्टेज बन रही है। तो अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पिक्चर हमारी इसके अंदर बन गई है। ये देख सकते हैं पिक्चर हमारी बिल्कुल ओके तरीके से बन गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।